हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो के माध्यम से। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। दोस्तों, अक्सर हम ये देखते हैं कि जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उन लोगों के जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग मुसीबतों में पड़ते हैं तो वो डर जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बाइबल से कुछ ऐसे वचन आपको बताने वाला हूं, अगर आप उन वचनों को पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपके जीवन में चाहे कितनी भी प्रकार की मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, आप चाहे बीमार क्यों ना पड़े, बीमारियां आपके जीवन में क्यों ना आ जाए, आप कर्जे में क्यों ना दबे हों, आपके जीवन में सताव क्यों ना हो रहा हो, कोई भी परिस्थिति जो इस संसार में आपके जीवन में बुराई को लेकर आती है, उन सारी परिस्थितियों में ये बाइबल के वचन आपको सामर्थ्य देंगे, आपको शक्ति देंगे ताकि आप उसमें स्थिर रह सको। एक विश्वासी विश्वास में मजबूत बना रहे, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपके जीवन में बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, दुख हैं, मुसीबतें हैं, परीक्षाएं हैं, कुछ भी यीशु मसीह के संग चलने के कारण अगर आप सताए भी जा रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो वचन मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको ढांढस देने वाला वचन है, प्रभु की ओर से सहायता प्रदान करने वाला वचन है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और बहुत बार हमारे वीडियोस को देखने के बाद हमें कमेंट करते हैं और अपने सवाल लिखकर हमें भेजते हैं कि ब्रदर, हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम यीशु मसीह में मजबूत होते हैं, बढ़ते जाते हैं, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मसीह व्यक्ति के जीवन में परीक्षाएं तो ज़रूर आएंगी। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि यीशु मसीह के संग चलने वाले व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम्स तो आएंगी। हाँ, ये ज़रूर है, किसी के जीवन में कम प्रॉब्लम है, किसी के जीवन में ज़्यादा प्रॉब्लम है, और जिसके जीवन में ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं वो व्यक्ति निराश होने लगता है, हताश होने लगता है और उसे ये लगता है कि यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण, उसके संग चलने के कारण मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं अब क्या करूं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर सच में आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, अगर सच में आप सताए जा रहे हैं, अगर सच में यीशु मसीह के संग चलने के कारण आपके जीवन में दुख है, मुसीबत है, बीमारियां हैं, तो आज आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि एक विश्वासी का कर्तव्य क्या है, कैसे आपको उन सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना होगा। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप में से बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोगों ने इस वचन को ज़रूर पढ़ा होगा, हो सकता है आपको याद भी होगा, आपको मुंह ज़बानी याद होगा, लेकिन मैं आज आपको बताने वाला उस वचन के असली जो मकसद है, जो हमारे जीवन में ज़रूरी है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका अध्याय 23 और उसका वचन 4। जब हम इसको पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। राजा दाऊद के द्वारा लिखा हुआ ये भजन है मेरे प्रियो। और राजा दाऊद परमेश्वर पे इतना भरोसा रखते हैं और वो ये कहते हैं कि परमेश्वर, मैं आप पर विश्वास करता हूँ और आप पे विश्वास करने के कारण अगर मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो भी मुझे पता है कि मैं डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि आप मेरे साथ रहते हैं, आप मुझे संभालने वाले हैं, आप मेरे सहायक हैं। इस बात को राजा दाऊद कहते हैं। बहुत बार आपने इस वचन को पढ़ा होगा। भजन संहिता अध्याय 23 को बहुत सारे लोग मुंह जबानी रटे हुए रहते हैं। आपने हजारों बार इस वचन को पढ़ा होगा। क्या कभी आपने इस वचन के अनुसार खुद को देखा है कि आप क्या हैं? राजा दाऊद ने तो प्रभु पर विश्वास किया, जिसके कारण परमेश्वर ने उसे इजराइल का राजा बनाया और उसको उसमें बना कर रखा, उसके परिवार को आशीष दिया। यहाँ तक कि राजा दाऊद के घराने से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हम होते हुए देखते हैं। लेकिन क्या आप इस वचन के अनुसार अपने आप को ये समझते हैं कि प्रभु आपके साथ है? क्या आपको ये लगता है कि आप चाहे कितनी भी मुसीबत में, कितने भी प्रॉब्लम्स में होकर चलेंगे तो भी परमेश्वर आपके साथ है, आपको हानि से डरने की जरूरत नहीं है? ये वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं दिया गया है। आज बहुत सारे विश्वासी लोग वचन को सिर्फ पढ़ते हैं परंतु उसको समझते नहीं है। लेकिन इसका सही मतलब क्या है? चाहे मैं घोर अंधकार से, यानी कि चाहे आप कितनी भी मुसीबत में होकर चले तो भी आपको हानि से, यानी कि शैतान आपके जीवन में जो भी नुकसान करते उससे
से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ रहता है। इस बात पर विश्वास करने वाला व्यक्ति ही प्रभु के साथ चल सकता है। जिसको यह विश्वास ही नहीं है कि परमेश्वर उसके साथ है, तो वो व्यक्ति कभी प्रभु के वचन के अनुसार जीवन कैसे जी पाएगा? मेरे प्रियो, इसका अगर हम एक अच्छा उदाहरण देखें तो हम दानियल की किताब में अगर आते हैं, दानियल की किताब में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हमें इसका जीता जागता एक उदाहरण देती है। अगर हम जानते हैं तो लिखा है दानियल की पुस्तक में उसके 3 दोस्तों के बारे में जो लिखा है उसको हम पढ़ेंगे। दानियल की किताब में लिखा है शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में। ये 3 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय के जो गुलामी में ले जाने वाले जो राजा था नबूकदनेस्सर राजा, उसके बनाए हुए मूर्ति के आगे दंडवत करना स्वीकार नहीं किया। इन्होंने जाना कि परमेश्वर कहता है कि यदि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से भी चलूंगा तो भी हानि से नहीं डरूंगा। इनका विश्वास परमेश्वर पर इतना था कि इन्होंने राजा के मुंह पर कह दिया कि हम तेरे बनाए हुए मूर्त के सामने दंडवत नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, जब मैं यहाँ पर बनाए हुए मूर्त की बात करता हूँ, सोने की मूर्त की बात कर रहा हूँ, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आज के समय के विश्वासी लोग मूर्ति के आगे झुकना ना करें, पर इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। नहीं मेरे प्रियो, यहाँ मैं हर चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ जो आपको प्रभु यीशु मसीह से दूर करता है। चाहे वो मूर्ति पूजा हो, आपका व्यभिचार हो, आपका झूठ बोलना हो, आपके जीवन में परीक्षाएं आनी हो, कुछ भी जो आपको वचन से विरोध ले जाते हैं, उन सब की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। यहाँ दानियल की किताब में जब हम पढ़ते हैं, उस वचन को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। 3 अध्याय को आप पढ़ेंगे, वहाँ मैं उस वचन को अभी पढ़ूंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं आपको वहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ। वहाँ पर ऐसा होता है कि नबूकदनेस्सर राजा एक सोने की मूर्ति बनाकर कहते हैं कि हर एक व्यक्ति इस मूर्ति के सामने दंडवत करे, प्रार्थना करना है तो इसी मूर्ति के सामने प्रार्थना करे। लेकिन उस समय शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये 3 इजरायली जो युवक थे, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके कारण उन्हें आग के जलते हुए भट्टे में डालकर मार डालने की आज्ञा उस राजा के द्वारा दिया गया। तो उस राजा ने जब उनसे कहा, उस वचन को मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम वहाँ आते हैं तो दानियल 3 अध्याय और उसका 16 आयत में लिखा है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है। यहाँ पर उनका विश्वास देखिए, वो कहते हैं हम तेरे बना हुए मूर्त के सामने दंडवत नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो हमें इस आग के भट्टे से भी बचा सकता है और तेरे हाथों से भी हमें छुड़ा सकता है। मेरे प्रियो, आज ये विश्वास हर एक विश्वासी के अंदर होना चाहिए। आज आपके जीवन में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको यह कहना चाहिए अपने प्रॉब्लम्स के समय में कि मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर महान है। शैतान चाहे मेरे जीवन में कितनी भी परीक्षाएं लेकर आए, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं, वो मुझे उन सारे प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। मेरे प्रियो, आज आपका विश्वास क्या इस प्रकार का है? क्या भजन संहिता जो 23 अध्याय में आप पढ़ते हैं कि परमेश्वर मेरा सहायक है, वो मेरा चरवाहा है, मैं घोर अंधकार से भरी उतराई से होकर चलूंगा तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्या सच में आप विश्वास करते हैं उस परमेश्वर पे? अगर हां, तो आपका विश्वास भी शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान होना चाहिए, जो सामने मृत्यु को भी देखकर कहते हैं कि हमारा परमेश्वर इस मृत्यु में से भी हमें बचा सकता है। और आगे जब हम आगे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर उन्होंने उनको क्या किया, धधकते हुए उस आग के भट्टे में से बचाकर निकाला। मेरे प्रियो, अगर आज आप परेशानी में हैं, आज अगर आप मुसीबत में हैं, तो परमेश्वर आपको उस आग से बाहर निकाल सकते हैं, आपके परेशानियों में से आपको बाहर निकाल सकते हैं, आपकी बीमारियों में से आपको बाहर निकाल सकते हैं, आपके कर्जे से आप डूबे उसमें से परमेश्वर आपको बाहर निकाल सकते हैं, आप सताव में चल रहे उसमें से परमेश्वर आपको चलने में मदद कर सकते हैं। इन सारी बातों में प्रभु आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है तो आपको यह समझना, प्रभु पर विश्वास रखना और उसके वचन के अनुसार जीवन जीना। आज बहुत सारे लोग क्यों सताए जा रहे, क्यों वो लोग कमजोर पड़ रहे? क्योंकि उनका विश्वास प्रभु के ऊपर नहीं है। वो कहने मात्र के एक विश्वासी बन के रह गए हैं, लेकिन सही मायने में आपको ये जानना होगा कि आपका रक्षक परमेश्वर है, आपके साथ चलने वाला परमेश्वर है, और जो परमेश्वर पर विश्वास रखेगा उसके जीवन में कुछ भी होगा वो सब कुछ मिलाकर भलाई को उत्पन्न करेगा उन्हीं के लिए, अर्थात जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं और उसके इच्छा के अनुसार चलते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों के द्वारा आप समझ पाए हैं, आपके जीवन के प्रॉब्लम्स के समय आपको परमेश्वर पर विश्वास रख के प्रार्थना करना है, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके प्रॉब्लम्स आपके जीवन में से निकलते चले जाएंगे और हर परेशानी में से उसमें से निकल कर जाने में परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।